हेलो एवरीवन, ज्ञान अर्जित में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम स्पीडी वार्षिकांक 2025 एडिशन में दिया गया चैप्टर आर्थिक परिदृश्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रक्षा एवं प्रतिरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इन सभी टॉपिक का प्रमुख वन लाइनर को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आर्थिक परिदृश्य का प्रमुख वन लाइनर। टाटा ग्रुप्स देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना। टाटा ग्रुप देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना। ड्रूल्स भारत की पहली पेट फूड यूनिकॉर्न बनी। केंद्र सरकार ने पीएफ खाता धारकों के लिए ऑटो सेटलमेंट की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया। फ्लिपकार्ट आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस पाने वाला पहला ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 जीता। भारत जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना। भारत जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना। सरकार ने स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए की। भूटान क्रिप्टो भुगतान को पर्यटन में अपनाने वाला पहला देश बना। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बना। अप्रैल 2025 के दौरान सभी व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर 5.1% रही, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह दर 6.5% एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 4.5% थी। रेजर पे ने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो यूपीआई प्लग इन लॉन्च किया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया है। शंघाई शहर एशिया के अरबपतियों का राजधानी बन गया है। जूस पे 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी। जेएसडब्ल्यू स्टील दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनी। 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अमेरिका चौथे साल भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना। एसबीआई ने वैकल्पिक बैंकिंग चैनल अपनाने को बढ़ावा देने के लिए ग्राहक मित्र तैनात किए हैं। एसबीआई ने नई दरों के साथ अमृत वृष्टि एफडी योजना को पुनर्जीवित किया है। केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन और पेंशन में 24% बढ़ोतरी की है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिलाओं के लिए ग्लोबल वुमेन एनआरई एंड एनआरओ सेविंग अकाउंट्स लॉन्च किया। डीएमआरसी ने ब्लू डॉट के साथ शहरी माल ढुलाई सेवा शुरू की। आरबीआई को लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित। 19वीं वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बन गया है। आरआईसीटीसी और आईआरएफसी 25वें और 26वें नवरत्न कंपनी बन गया है। बीमटेक ने डिजिटल करेंसी बीम कॉइन की शुरुआत की।
भारत 2027 तक उच्च आय वाला देश बनेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई डेटा ऐप लॉन्च किया। एलआईसी ने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया। टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस ने शुभ मुहूर्त नामक एक जीवन बीमा समाधान लॉन्च किया है। एसबीआई ने वित्त समावेशन को बढ़ावा देने के लिए हर घर लखपति और एबीआई पैट्रॉन्स योजना शुरू की है। मैक्स लाइफ ने नाम बदलकर एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस किया। आरबीआई ने बिना गारंटी कृषि ऋण की सीमा 2 लाख की। भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 25 में 6.8% बढ़ने का अनुमान है। आरबीआई ने वित्त धोखाधड़ी के खिलाफ MuleHunter.ai नामक एआई टूल का इस्तेमाल शुरू किया। आरबीआई ने यूपीआई 123 पे के लिए लेन देन की सीमा को 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी है। केंद्र ने मेटा के सहयोग से घोटालों से बचो अभियान शुरू किया है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को बुलेट ट्रेन निर्माण का ठेका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा दिया गया है। भारत की पहली रुपया मूल्यवान ऋण सुविधा मॉरिशस को दिया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 14वीं महारत्न कंपनी बन गई है। वैश्विक जीएनआई रैंकिंग 2024 में बरमूडा देश सकल राष्ट्रीय आय के मामले में शीर्ष पर है। सार्विन वेल्थ संप्रभु धन नीति के मामले में आबू धाबी शहर को दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है। भारत ने पहली बार मॉरिशस को भारतीय रुपये में ऋण सुविधा प्रदान की है। भारत चीन, स्विट्जरलैंड और जापान के बाद विदेशी मुद्रा भंडार वाला चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है। एचडीएफसी बैंक ने सिंगापुर में अपनी पहली शाखा खोली है। एचडीएफसी बैंक ने सिंगापुर में अपनी पहली शाखा खोली है। इजराइल एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य बना। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बॉब उत्सव जमा योजना शुरू की है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने मयूरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू की। कैंसर की दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया। स्टार हेल्थ ने ब्रेल लिपि में भारत की पहली स्वास्थ्य बीमा लॉन्च की। बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धन वृद्धि एफडी योजना शुरू की। स्विट्जरलैंड को 7वीं बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश चुना गया। आरबीआई ने कर भुगतान के लिए यूपीआई सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपया प्रति लेन देन की। भारत 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में 8वें स्थान पर बरकरार। बंधन बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया। सेबी ने निवेशकों के लिए एआई चैटबॉट सेवा लॉन्च किया है। अमूल को दुनिया का सबसे मजबूत खाद्य ब्रांड का दर्जा दिया गया है। भारत रूसी तेल का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक बना। भारत रूसी तेल का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक बना।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रमुख वन लाइनर है। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली जनवरी 2026 तक अमरावती में लॉन्च होगी। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली जनवरी 2026 तक अमरावती में लॉन्च होगी। देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट उत्तर प्रदेश के जेवर में भारत ने दुनिया की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में कमला और पूसा DST चावल वन विकसित की है। दिल्ली सरकार ने शहर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग को मंजूरी दी है। भारत सरकार ने भारत का पहला AI वृहद भाषा मॉडल तैयार करने के लिए बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम AI का चयन किया है। AI की प्रतिस्पर्धात्मक दौर में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए मेटा ने llama 4 लॉन्च किया है। IIT मुंबई ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है। वैज्ञानिकों ने डायर वुल्फ नामक एक प्राचीन भेड़िए की प्रजाति को फिर से जीवित किया है। C. ने IT क्षेत्रों में नवाचार और स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए समर्थ इनक्यूबेशन कार्यक्रम शुरू किया है। गूगल ने GEMMA3 जेम्मा 3 AI मॉडल लॉन्च किया। एलन मस्क की AI कंपनी ने स्मार्ट AI चैटबॉट ग्रुप 3 लॉन्च किया है। IIT मद्रास ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया। नासा ने अपना एथेना चंद्र मिशन लॉन्च किया। नासा ने अपना एथेना चंद्र मिशन लॉन्च किया। गूगल ने भारत में सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत बेंगलुरु में खोला। टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगी। चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। IIT बॉम्बे के अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्राणोदन प्रणाली VUM-2U का परीक्षण किया। केरल सरकार ने आपदा जोखिम प्रणाली कवचम का अनावरण किया। केरल सरकार ने आपदा जोखिम प्रणाली कवचम का अनावरण किया। ग्वालियर में अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का अनावरण किया गया। गुजरात सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। गुजरात सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग टेलीस्कोप दूरबीन का उद्घाटन लद्दाख में किया गया। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किया गया। गोवा में भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का जलावतरण किया गया। इसे गोवा सी प्यार लिमिटेड ने तैयार किया है। टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली में दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला अटकामा वेधशाला का उद्घाटन किया। IIT कानपुर के
शोधार्थियों द्वारा देश की पहली वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का सफल परीक्षण किया गया है। अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए नए गैर विषाक्त अणु विकसित किए हैं। हाल ही में वियतनाम तथा कंबोडिया की यात्रा से लौटे केरल के 75 वर्षीय व्यक्तियों में जीवाणु जनित रोग म्यूरियम टाइफस की पुष्टि हुई है। MoHFW ने डिजिटल वैक्सीन ट्रैकिंग के लिए यूवेन पोर्टल लॉन्च किया। सेंट्रल रेलवे ने पश्चिमी घाट के इगतपुरी झील में 10 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग प्लांट लगाया है। बजाज ने दुनिया की पहली CNG बाइक फ्रीडम लॉन्च की है। बजाज ने दुनिया की पहली CNG बाइक फ्रीडम लॉन्च की है। IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की है। फिनलैंड स्थित कंपनी वास्टशिला ने दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट लॉन्च किया। आयुर्वेद अनुसंधान और नवाचार में क्रांति लाने के लिए CCRAS ने प्रगति 2024 की शुरुआत की। जापान ने दुनिया की पहली 6G डिवाइस का अनावरण किया। जापान ने दुनिया की पहली 6G डिवाइस का अनावरण में 3D प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करके निर्मित की गई विश्व की पहली इलेक्ट्रिक अब्रा लकड़ी से बनी नाव का संचालन किया गया। IIT गुवाहाटी ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट विकसित किया है। राष्ट्रपति ने IIT बॉम्बे में CAR-T सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित की। सिट्रोएन भारत से EV निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी। अमेरिकी डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सूअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया। भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 155 मिलीमीटर स्मार्ट गोला बारूद IIT मद्रास द्वारा विकसित किया जाएगा। भारत के पहले हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा IIT कानपुर द्वारा विकसित की गई है। LG ने दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी बनाई है। IIT मंडी और IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधों की कोशिकाओं को इंजीनियर किया है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ भारत का पहला AI शहर बनेगा। उत्तर प्रदेश का लखनऊ भारत का पहला AI शहर बनेगा। विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र JT60SA जापान में शुरू हुआ। मध्य प्रदेश के सांची में भारत के पहले सोलर सिटी का शुभारंभ हुआ। देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क का केरल में उद्घाटन किया गया। मेटा ने AIGEPA नामक मानव जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जारी किया। IITM पुणे द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई है। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा केरल में लॉन्च की गई। IIT मद्रास ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए एक स्वदेशी जल शोधक अमृत विकसित किया है।
रक्षा एवं प्रतिरक्षा परिदृश्य के प्रमुख वन लाइनर है। INS तमाल 1 जुलाई को भारतीय नौसेना में शामिल होगा। INS तमाल 1 जुलाई को भारतीय नौसेना में शामिल होगा। भारत का पहला एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट INS अर्नाला भारतीय नौसेना के विशाखापट्टनम डॉकयार्ड में शामिल हुआ। रक्षा क्षेत्र के CPSE, MIL, AVNL और IOL को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया। औपचारिक रूप से एक हस्त निर्मित प्राचीन सिले हुए जहाज INSV कौंडिन्य को नौसेना में शामिल किया गया। IGLAS मिसाइल सिस्टम को भारत ने रूस से खरीदा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में सबसे बड़े ब्रह्मोस उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया। देश का पहला तटीय एवं उथले जल का एंटी सबमरीन जहाज INS अर्नाला भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव के बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 भारतीय नागरिक मारे गए, एक विदेशी नेपाल के। इसके खिलाफ भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई 2025 को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। भारत नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राफेल खरीदेगा। रूस ने अनस्टॉपेबल जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया। भारत ने स्वदेशी मिसाइल VLSRSAM का उड़ीसा से परीक्षण किया। भारत ने सुखोई फास्टर जेट से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया। भारत ने सुखोई फाइटर जेट से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया। भारत लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश बन गया है। प्रथम सौर वेद नाम उत्सव 8 मार्च 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ। भारत और फ्रांस के बीच नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण अरब सागर में आयोजित किया गया। तेजस MK1 प्रोटोटाइप से अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। भारतीय नौसेना ने गुआम में अभ्यास सी ड्रैगन 2025 में भाग लिया। भारतीय नौसेना ने गुआम में अभ्यास सी ड्रैगन 2025 में भाग लिया। 1 जनवरी 2025 को DRDO ने अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया। मंझगांव डार्क शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS वाग्यसेन सौंपा। रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक से संजय द बैटलफील्ड सिस्टम BSS को रवाना किया। भारत ने ड्रोन हमलों से निपटने के लिए माइक्रो मिसाइल सिस्टम भागवस्त्र का परीक्षण गोपालपुर सिवाट फायरिंग रेंज उड़ीसा से किया।
भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित एडमिरल कप नौकायन रेगाटा का 13वां संस्करण रूस की टीम ने जीता। अडानी डिफेंस ने समुद्री सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना को दूसरा दृष्टि 10 ड्रोन सौंपा। रूस निर्मित INS तुसील भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। भारतीय सेना ने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एकलव्य का शुभारंभ किया। भारतीय सेना ने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एकलव्य का शुभारंभ किया। भारतीय नौसेना ने INS अरिहंत से K4 मिसाइल का परीक्षण किया। भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का उड़ान परीक्षण उड़ीसा के तट से दूर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। ईरान द्वारा आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136वीं और जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया गया है। गोवा शिप यार्ड लिमिटेड ने भारतीय तट रक्षक बल के लिए निर्मित 2 स्वदेशी तेज गश्ती जहाजों आदित्य और अक्षर को लॉन्च किया है। भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर ने झांसी के पास बाबीना फील्ड फायरिंग रेंज में स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किया। भारतीय नौसेना में दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत निर्देशक यार्ड 3026 शामिल हुआ। आरती सरीन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की कमान संभालने वाली पहली महिला महानिदेशक बनी। कोचिन शिप यार्ड में भारतीय नौसेना ने मालपे और मुल्की नामक 2 पनडुब्बी रोधी युद्धपोत लॉन्च किए। ईरान द्वारा चामरान-1 उपग्रह लॉन्च किया गया। DRDO और IIT दिल्ली ने हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट ABHED विकसित किए हैं। DRDO द्वारा वायुसेना के Su-30 Mk-1 लड़ाकू विमान से गौरव नामक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण उड़ीसा से किया गया। भारत ने पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट रोमी-1 लॉन्च किया। इन स्पेस ने हैदराबाद में सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा स्थापित करने के लिए अजिस्ता BST एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड को अधिकृत किया है। भारत ने उच्च ऊंचाई वाले ऑपरेशन के लिए स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर का अनावरण किया। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास RIMPAC 2024 हवाई में शुरू हुआ। सेरा और ब्लू ओरिजिन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए भारत को साझेदार राष्ट्र घोषित किया। अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्पेस रॉकेट इंजन के साथ अग्निबाण सॉर्टेड लॉन्च किया है। DRDO ने Su-30 Mk-1 प्लेटफॉर्म से हवा से सतह पर मार करने वाली रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मंझगांव डाक शिप बिल्डर्स ने 14 मई को 250वां स्थापना दिवस मनाया। मंझगांव डाक शिप बिल्डर्स ने 14 मई को 250वां स्थापना दिवस मनाया। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रमुख वन लाइनर हैं डांगेटी जाह्नवी। नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी। डांगेटी जाह्नवी नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी।
हरदोई के शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बने। शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन के 4 सदस्यीय दल का हिस्सा है, जिसमें अमेरिका के पैगी विल्सन, इंग्लैंड के स्लावेज उन्नासंकी और हंगरी के टिबार कपूर शामिल हैं। एलन मस्क के स्टारलिंक से मुकाबला करने के लिए अमेजन ने प्रोजेक्ट कुइपर के तहत 27 उपग्रहों का पहला बैच अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने। इसरो ने 18 मई 2025 को विफल हुए PSLV-C61 मिशन की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। यह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-09 को ले जा रहा था। बांग्लादेश नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 54वां देश बन गया है। चीन ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए शिंगझोंग 20 मिशन लॉन्च किया है। स्पेस एक्स ने सफलतापूर्वक फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया। भारतीय अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अमेरिका के साथ क्रू 9 के 2 अन्य एस्ट्रोनॉट निक हेग अमेरिका और एलेक्सांद्र गोरबुनोव रूस 286 दिन बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं। वे स्पेस एक्स की ड्रैगन कैप्सूल से 19 मार्च 2025 को फ्लोरिडा के तट पर पहुंचे। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 5 जून 2024 को बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के जरिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन बन गए थे। शनि को 128 नए चंद्रमा मिले। शनि को 128 नए चंद्रमा मिले, जिससे शनि के कुल चंद्रमाओं की संख्या 274 हो गई है। इसरो ने अंतरिक्ष में पहली बार काली आंखों वाली मटर के बीजों को सफलतापूर्वक अंकुरित किया है। जापान ने मिचिबिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया। शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय होंगे। उन्हें एक्सियोम 4 मिशन के लिए पायलट के रूप में चुना गया है। इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV C60 द्वारा स्पारडेक्स मिशन के तहत 2 छोटे उपग्रह चेजर तथा लक्ष्य को लॉन्च किया। स्पारडेक्स मिशन के तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया। भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बना। गूगल समर्थित भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी पिक्सल ने स्पेस एक्स रॉकेट द्वारा भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई लॉन्च किया। इसरो ने PSLV C59 रॉकेट का उपयोग कर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईसा की प्रोब 3 अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। भारत 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा एवं 2040 तक चांद पर एक अंतरिक्ष यात्री भेजेगा। भारत 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा एवं 2040 तक चांद पर एक अंतरिक्ष यात्री भेजेगा। जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लैग्नोसेट लॉन्च किया।
जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लैग्नोसेट लॉन्च किया। इसरो द्वारा विकसित संचार उपग्रह जीसैट-20 का सफल प्रक्षेपण अमेरिका केप कैनावेरल में स्पेस एक्स की फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए किया गया। सूर्य के रहस्यों को जानने हेतु यूरोपीय संघ के प्रोवा 3 अंतरिक्ष यान को इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। नासा ने सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से वापस लाने के लिए स्पेस एक्स के सहयोग से नासा स्पेस एक्स क्रू 9 मिशन को लॉन्च किया है। सुनीता विलियम्स ने जून में बोइंग स्टारलाइनर मिशन के तहत अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की थी। हाल में यूक्रेन ने बैलिस्टिक मिसाइल हरीम-2 का सफल प्रक्षेपण किया। भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह एयरफोर्स के तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बन गई है। नासा ने कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के प्रमुख उत्सर्जकों का पता लगाने के लिए टेनेजर-1 उपग्रह लॉन्च किया है। स्पेस एक्स का पहला प्राइवेट स्पेसवॉक मिशन पोलारिस डॉन पूरा हुआ। भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को मनाया गया। भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को मनाया गया। एक्सियोम 4 मिशन के लिए भारत द्वारा 2 अंतरिक्ष यात्रियों ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्ण नायर को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। स्पेस एक्स पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए फ्रेम-2 मिशन लॉन्च करने की योजना बना रही है। चंद्रमा पर एक क्रेटर का नाम माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली नेपाली महिला पासाङ लाम्हाउ शेर्पा के नाम पर रखा गया है। जापान ने भूमि अवलोकन उपग्रह 4 दाइचाई-4 एलोस-4 लॉन्च किया। रूसी कॉस्मोनॉट ओलेग कोनोनेंको अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बने। भारत और फ्रांस का संयुक्त सैटेलाइट मिशन तृष्णा पृथ्वी के तापमान की निगरानी करेगा। दक्षिण कोरिया ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी कासा की स्थापना की। दक्षिण कोरिया ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी कासा की स्थापना की। गोपी थूटाकुड़ा अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय और पहले अंतरिक्ष पर्यटक बने। नासा ने डेविड सल्वा-गिन्नी को पहला एआई चीफ ऑफिसर नियुक्त किया गया। चीन ने अपने नए चंद्र मिशन चांग-ए 6 को लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के सुदूर क्षेत्र से 2 किलो नमूना इकट्ठा करना है। रूस ने अपना पहला अंगारा-A5 रॉकेट लॉन्च किया। रूस ने अपना पहला अंगारा-A5 रॉकेट लॉन्च किया। अंतरिक्ष विज्ञान में युवाओं को प्रेरित करने के लिए इसरो अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता परीक्षण स्टार 2024 आयोजित करेगा। शोधकर्ताओं ने मंगल ग्रह पर एक विशाल ज्वालामुखी नॉर्डिक्स की खोज की। स्पेस एक्स ने शीर्ष प्रदूषणकारी तेल और मीथेन गैस साइटों की निगरानी के लिए मीथेन सेट लॉन्च किया है। स्पेस एक्स ने शीर्ष प्रदूषणकारी तेल और मीथेन गैस साइटों की निगरानी के लिए मीथेन सेट लॉन्च किया है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के प्रमुख वन लाइनर है।
राजस्थान के खीचन और मेनार वेटलैंड को भारत के रामसर स्थलों में शामिल किया गया है। राजस्थान के खीचन और मेनार वेटलैंड को भारत के रामसर स्थलों में शामिल किया गया है। अब कुल रामसर स्थलों की संख्या 91 हो गई है। सिमलीपाल उड़ीसा भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना। सिमलीपाल उड़ीसा भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना। भारत में मानवीय आपदा से संबंधित सबसे प्राचीन शिलालेख गुट्टटाला शिलालेख कर्नाटक में पाया गया है। यूथालिया मलकाना नामक तितली की नई प्रजाति खोजी गई है। हरियाणा ने भिवानी जिले में स्थित 2 हड़प्पा सभ्यता स्थलों मीताथल और टी घराना को संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया है। नाट्य शास्त्र और भागवत गीता को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। बोत्सवाना से 8 चीते मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभयारण्य में स्थानांतरित किए जाएंगे। कर्नाटक गांव स्तर पर पूरा विशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बना। कर्नाटक गांव स्तर पर पूरा विशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बना। यूनेस्को ने 16 नए वैश्विक जियो पार्कों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क नामित किया है। मध्य प्रदेश स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58 टाइगर रिजर्व बना। चीन में सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिले हैं। यूनेस्को ने इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी। केरल के कप्पर बीच, कोझिकोड और चाल बीच, कन्नूर समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। कुल ब्लू फ्लैग प्रमाणन तट 14 है। सरकार 2030 तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है। सरकार ने 2030 तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है। छत्तीसगढ़ वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है। रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 8वां एवं भारत का 57वां टाइगर रिजर्व बना। जलवायु तथा स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन का आयोजन जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में किया गया। चर्चा में रहा प्राणहित वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना में स्थित है। खबरों में रहा सिंहाचलम मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। कूनो के बाद गांधी सागर अभयारण्य में चीतों को लाने की तैयारी है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश का 56वां एवं छत्तीसगढ़ का 4था टाइगर रिजर्व बन गया है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति दक्षिणी बर्ड विंग मदुरै में खोजी गई है। भारत ने राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया जाएगा। भारत का पहला निजी बायोस्फीयर उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व में बनाया गया है, जिसे राजाजी राघाटी बायोस्फीयर नाम दिया गया है। विशालगढ़ किले में नई पादप प्रजाति सेरोपोगिया शिवरायना की खोज हुई। सींग वाले मेंढक की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। सींग वाले मेंढक की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग इंडोनेशिया में खोजी गई है।
की खोज की है। वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश बना। उत्तराखंड पर्यटन ने भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा लॉन्च किया। अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों ने 90 मिलियन वर्ष पुराने शाकाहारी डायनासोर को खोजा है। मेक्सिको के चैतुमल खाड़ी में दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला है, जिसकी गहराई 1380 फीट है। केरल के अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व में नए लुप्तप्राय बाल्सम प्रजाति की खोज की गई। कोल्लम के पास खोजी गई आइसोपॉड की एक प्रजाति का नाम इसरो के नाम पर रखा गया है। बेंगलुरु के प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया। उड़ीसा का गुप्तेश्वर वन जैव विविधता विरासत स्थल घोषित। चर्चित गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश सरयू में अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगा। मेघालय का बर्निहाट 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा। इंदौर को 7वीं बार देश के सबसे साफ शहर का खिताब मिला। सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना। भारत ने श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का भोपाल में निधन। रेड लिस्ट के अनुसार मीठे जल की 25% मछलियां लुप्त होने को है। अफगानिस्तान को पछाड़कर म्यांमार अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक बना। उत्तराखंड राज्य में रेस पावर इंफ्रा द्वारा 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाया जाएगा। चीन ने दुनिया का पहला 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट शुरू किया। वैज्ञानिकों ने अमेज़न वर्षा वन में दुनिया की सबसे बड़ी सांप यूनिकट्स अकामिया की खोज की। गुजरात ने घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया। गुजरात ने घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया है। अरुणाचल प्रदेश में म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति मिली है। अरुणाचल प्रदेश में म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति मिली है। समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जापान को एक नया द्वीप मिला। पंजाब के नवापिंड संदाड़ा गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का 2023 पुरस्कार मिला है। उदयपुर भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा। का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना। तमिलनाडु का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।